जय श्री कृष्ण। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त भी होगे। हम भी बिल्कुल स्वस्थ और मस्त है। लेकिन 2 दिनों से मेरे व्लॉग नहीं आए, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। क्योंकि हम लोग ना गांव गए हुए थे, मतलब मेरे ससुराल में, वहाँ पे एक पूजा थी। तो हम लोग पूजा में भी बैठे हुए थे, इस वजह से ना मैं कुछ वीडियो बना भी नहीं पाई हूँ। और मतलब शूट तो किया है पूजा वाला, लेकिन और कुछ 2 दिन के लिए मैंने कुछ वीडियो बनाई नहीं थी। और मैं बिज़ी थी काफ़ी, तो इस वजह से व्लॉग्स नहीं आए। तो आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी। और आ गया है एक और नया व्लॉग, और इसमें आप लोग प्लीज़ अपना भरपूर प्यार बरसाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स देना बिल्कुल ना भूले। तो ये व्लॉग ना, जहाँ से मैंने लास्ट वाला जो 30 मिनट की सफाई वाला व्लॉग एंड किया था, बस उसके बाद का क्लीनिंग सारी हो चुकी थी, नहाना धोना सब कुछ हो चुका था। उसके बाद आ गई थी मैं नहाना, तो जो कि मेरा सुबह सुबह ही हो जाता है, उसके बाद ही सारे काम होते हैं। चलो, लेकिन थक गई थी मैं बहुत बुरी तरह से इतना सारा काम करके। तो थोड़ा सा मतलब भूख जैसा भी लगा था, क्योंकि सुबह मैं नाश्ता नहीं करती हूँ, सिर्फ चाय दूध ही पीती हूँ। तो उसके बाद मैं यहाँ पे ये खरबूजा काट रही हूँ, मैं और युग दोनों खा लेंगे, क्योंकि अभी ज़ोरों की भूख भी लगी हुई है। और इस टाइम पे हम लोग अगर कुछ हैवी सा खा लेंगे तो उसके बाद खाना नहीं खा सकेंगे। उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, और उसके बाद आज बन रहा है कढ़ाई पनीर। हाँ जी, तो उसके लिए मैंने जो बड़े बड़े से प्याज, मतलब प्याज के जो छिलके एक एक करके होते हैं वो उतार लिए, और बड़े बड़े से काट लिए कैप्सिकम, उसको एकदम सॉफ्ट हो जाने दूंगी। और उसके बाद कटा हुआ प्याज, यहाँ पे ना मैं ग्रेवी नहीं बना रही हूँ, देखो बिना ग्रेवी के भी ये सब्ज़ी बनती है। मतलब ग्रेवी तो होगी, लेकिन जो हम लोग पहले प्याज को भूनते हैं और उसके बाद जो मिक्सी में ग्रेवी बनाते हैं ना, वो वाली ग्रेवी नहीं बनाई मैंने। डायरेक्ट ही जो चॉपर आता है उसके अंदर ही चॉप कर दिया है पूरे के पूरे प्याज को। 3 बड़े बड़े साइज़ के प्याज लिए थे मैंने, और उसके बाद वो भी एकदम सॉफ्ट होने दिए हैं। और उसके बाद अभी करेंगे हम लोग मसाले। तो मसाले में मैंने डाला है मिर्च, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, और बेसिक से मसाले तो देखो मैंने खड़े मसाले तो ऑयल में डाले ही, आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद सारा कुछ मिक्स कर लिया है। यहाँ पे आप काजू की जगह बेसन भी डाल सकते हो, और इसी टाइम पे ना, इस स्टेज पे बेसन भून भी जाता है, तो ग्रेवी की एकदम थिकनेस बहुत अच्छी सी आ जाती है। और बेसन ना सारे टेस्ट को बैलेंस करता है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा पाव भाजी मसाला और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया था, पंजाबी वाला, मतलब पंजाबी सब्जियों में जो डलता है, क्योंकि आज बन रहा है कढ़ाई पनीर। कढ़ाई पनीर पंजाबी सब्ज़ी होती है। तो बस उसके बाद डाल देंगे टमाटर का प्यूरे। सॉफ्ट प्याज एकदम पक चुके थे, उसके बाद मैं टमाटर का प्यूरे डालूँगी। और उसके बाद अच्छे से ग्रेवी को रेडी होने दिया, मतलब पकने दिया। और ऑयल सेपरेट होते ही मैंने डाल दिया है पनीर के बड़े बड़े से चंक्स, और उसके बाद घर की बनी हुई 1 चम्मच भर के मलाई। तो बस रेडी है हमारा कढ़ाई पनीर। ऊपर से पनीर को मैं ग्रेट कर लूँगी ग्रेटर में। लेकिन मैंने गलती क्या की थी पता है, पनीर को ग्रेट करने के बाद ना इसमें मैंने मतलब चला दिया था, चमचा चला दिया था अंदर, जो मुझे नहीं चलाना चाहिए था। जो उसका लुक था ना, वो मतलब मैंने पूरा फिनिश कर दिया, क्योंकि इस टाइम पे ना 1 डेढ़ बज गया था। खरबूजा खाने के बाद मैंने काफ़ी टाइम तक रेस्ट किया, कपड़े वॉश किए, सारा कुछ वो किया, तो इस वजह से 1 डेढ़ बज गया। और भूख भी जोरों की लगी थी। और यहाँ पे ना मैं जब भी पंजाबी सब्ज़ी बनाती हूँ पनीर वाली, तब मैं नान बनाती हूँ। अरे हाँ, नान ही बोलते हैं ना इसको, नहीं तंदूरी रोटी भी बोलते हैं इसको, नान नहीं बोलते, सॉरी। तो तंदूरी रोटी बनाती हूँ, मतलब बिल्कुल बिना तंदूर के, ऐसे ही गैस पे मैं सेक के बनाती हूँ। कुछ लोग नान भी बोलते हैं इसको। तो ये जो हम लोग आटा गूँथते हैं ना रोटी का, वही है, और कुछ एक्स्ट्रा तामझाम नहीं किया है मैंने यहाँ पे। आटे की रोटी से मैंने, ये आटे से जो नॉर्मल रोटी बनाते हैं उससे बड़ी वाली रोटी थोड़ी सी मोटी बेल ली है। और उसके एक साइड पे ना पानी लगा दिया था, पानी वाला साइड फिर तवे पे रख के वो चिपक जाता है, तो इस वजह से बहुत अच्छे से सीखती है। और ये रोटी ना पंजाबी सब्ज़ी में बहुत टेस्टी लगती है, बहुत मतलब बहुत। आप एक बार बना के ट्राई करके देखना और फिर मुझे बताना। तो उसके बाद मैंने बना लिया था थोड़ा सा आमरस। एक ही नान खा सकते हैं, भले ही रोटी आप 3 4 खाते हो, लेकिन इसको तो मैं बोलती हूँ एक से ज़्यादा नहीं खा पाती हूँ मैं तो बस ये था हमारा यम्मी सा लंच। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताना। उसके बाद हो गई थी शाम, शाम को लग गई थी छोटी छोटी सी भूख। पतिदेव दोपहर को खाना खाने नहीं आए थे, उनको भूख लगी थी, तो उनके लिए ना मैं आज रोटी का सैंडविच बना रही हूँ। ये सब मेरे खुरापाती दिमाग में चलता ही रहता है, ये सारे आइडियाज़। तो मैंने उसके लिए प्याज, कैप्सिकम और टमाटर लिए थे। यहाँ पे आप लोग, आपके पास जितनी भी सब्ज़ी आप डाल सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा पिज़्ज़ा सीजनिंग, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, नमक में नमक डाला था, और मिर्च, लाल मिर्च का पाउडर डाला था। और
उसके बाद सॉसेस डाल के मेरे पास जो भी थे वो, मेरे पास ना टमाटो केचप और मायोनीज़ और एक दो और मैं शेज़वान सॉसेस रखती हूँ, और एक ना वो चटनी थी मोमोज़ वाली, वो सब डाल दिया। इससे ना टेस्ट बढ़िया आता है। और उसके बाद मैंने डाला था उसमें मेयोनीज़ और रोटी लिया, रोटी के ऊपर पनीर को, अरे सॉरी पनीर नहीं है, ये बटर को ग्रेट कर लिया। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा सारा से थोड़े थोड़े से ना, ये जितनी भी मेरे पास चटनी और केचप है वो मैंने रोटी के ऊपर लगा दिया। अब उसको मैं स्प्रेड करना फिर से भूल गई, तो सब्ज़ी के साथ सारा कुछ स्प्रेड किया था। और यहाँ पे मैंने ना थोड़ा कुछ प्याज को ज़्यादा ही बारीक चॉप कर लिया था, तो इस वजह से ना थोड़ा सा निकल रहा था। तो आप अगर ये बनाते हो ना तो सब्जियों को थोड़ा कम चॉप करें, मतलब थोड़ा मोटा मोटा सा रहने दे। उसके बाद यहाँ पे मैंने तवा गरम कर लिया है और एक टाकोस बना लिया है बटर से। बटर काफ़ी सारा मैंने घिस लिया है और उसके बाद सीधा ही टाकोस बना लिए। बहुत यम्मी लगता है वो। एक को तो मैंने अपना जो सैंडविच वाला मशीन आता है ना उसके अंदर डाल दिया था रोटी को फोल्ड करके। और यहाँ पे सुबह की बची हुई पनीर की सब्ज़ी है, इसका भी मैंने इस्तेमाल कर लिया है। तो वो सारे ऊपर से जो हमने एक मिक्स बनाया सब्जियों का वो, और ऊपर से लगा दिया है मायोनीज़। आप लोग देख सकते हैं बहुत यम्मी बना था। मतलब सब्ज़ी रोटी खाने में उतनी टेस्टी नहीं लगती ना, उतना पनीर वाला ये टाकोस अच्छा लगा था। और ये देखिए सैंडविच की तरह मैंने सैंडविच मेकर में रोटी को फोल्ड करके रख दिया था। ट्राई करके देखना है, स्नैक्स बहुत अच्छा लगता है। चलिए जी, आ गई है मेन घड़ी, हम चले हैं। ये ना परसों का वीडियो है। तो सुबह सुबह ही हम लोग चल दिए थे। सुबह 7 बजे तो हम लोग घर से निकल गए थे, क्योंकि आज हमें बैठना था पूजा में। हाँ जी, हम लोग जा रहे हैं ससुराल, बच्चे दोनों वहीं पर है। पतिदेव को ड्यूटी से आने में लेट हो गया था, तो इस वजह से हम लोग सुबह गए थे। और यहाँ पे ना मैं आप लोगों को अपनी चूड़ियाँ दिखा रही हूँ, क्योंकि शादी के बाद पहली बार मैंने चूड़ियाँ अपने आप खरीदी है। ऐसे हैवी वाली, नॉर्मल तो मैं खरीदती हूँ, लेकिन इस तरह का कोई चूड़ियों का ना, ये जो क्या बोलते हैं सेट पूरा इस तरह से मैंने पहली बार बनाया। तो मुझे ना खुद के ऊपर यकीन नहीं हो रहा है। मैं ट्रेडिशनल कपड़े पहनती हूँ लेकिन बहुत कम पहनती हूँ, तो मेरे पर ट्रेडिशनल कम पहनती हूँ ना, इस वजह से। ये देखिए अभी तक कुछ खुला नहीं है, सारा कुछ बंद ही है। और हम लोग निकल चुके हैं गाँव जाने के लिए। तो ना ट्रेडिशनल में ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, तो मुझे नहीं आता है सब ये सब खरीदना। तो मैं अभी सीख रही हूँ। आप लोगों को हंसी आएगी, औरत होकर तुझे ये सब नहीं आता, लेकिन सच्ची में मैं भी सीख रही हूँ सबको देख देख के। तो ये देखिए मैं बन गई गाँव वाली घूंघट वाली बहू। हमारे यहाँ ऐसे ही रहना होता है। उसके बाद मैं घर आके हो चुकी थी रेडी। तो मैंने यहाँ पे पहन लिया लहंगा, और ये सारा गोल्ड ही पहना है, कम ही पहनूंगी क्योंकि बहुत धूप है, गर्मी है मतलब। और उसमें ना घूंघट ओढ़ के मुझे बैठना है पूजा में। ये देखिए सासू माँ मुझे वीडियो भी नहीं बनाने दे रहे, कुछ काम दिखा रहे थे, मुझे पता नहीं था क्या बोल रहे थे वो। तो यहाँ पे शुरू नहीं हुई है पूजा। पूजा शुरू होने का समय हो चुका है। हम सब लोग ऐसे ही बैठे हैं। तो ये आगे जो बैठे हैं मेरे हस्बैंड के पिताजी के चाचा जी, मतलब मेरे ससुर जी के चाचा जी है, उनके पीछे हम लोग बैठे। ये जो अंकल हाथ ऊंचा कर रहे हैं वो मेरे हस्बैंड के सगे चाचा जी है, दूसरे नंबर वाले। और लास्ट में तीसरे नंबर वाले चाचा जी उनके बैठे हुए थे। हम लोग सारी फैमिली बैठे 151 जोड़े इस पूजा में बैठे हुए थे। बहुत बड़े महायज्ञ था। तो था नहीं है, आज के दिन ही था, मतलब जिस दिन का ये वीडियो है उस दिन का। और आसपास के गांव के लोग भी बैठे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे गांव के लोग ही बैठे। और ये देखिए मेरे घूंघट वाली बहू का रूप। तो बस ऐसे ही होता है हमारे यहाँ। ससुराल में जाते तो घूंघट ही उड़ना, मुझसे ना ये सब हो नहीं रहा था। मतलब मैं ना बहुत परेशान होती जा रही थी। ऊपर पंखे वंखे सब चालू थे, लेकिन फिर भी मुझसे आदत नहीं है ना, इस वजह से मैं परेशान होती जा रही थी कि कैसे संभालूँ ये सब कुछ। साड़ी पहन के घूंघट ले सकती हूँ मैं, लेकिन ये लहंगा वहंगा और अद्य ब्रह्मणो दिव्य पराधे त्रिस्वित वराह कल्पे वैवस्वर मंतरे अष्टाविंशतमे कलियुगे कलियुगं जाने घोरलोके प्रातकण्डे जम्बुद्वीपे दण्डकारण्ये देशे गोदावरी अहोत्तर द्विभागे बहुधावतारे शालिवाणिसगे द्विसहस्राधिको नवसप्तति संवत्सरे मासत्तम मासे शुभकार्ये मासे शुभे वैशाख मासे पुण्य भविता चिदम हो प्रभु राम आए।
के बिना राम जी चले ना हनुमान के दुनिया चले ना राम के बिना राम जी चले ना हनुमान के बिना जब से रामायण बदली है। और यहाँ पे ये है मेरी ननद और उनका छोटा सा बेबी, बहुत क्यूट बेबी है। उनको देखते ही बस उसके साथ खेलने का मन किसी का भी हो जाएगा। तो आप लोगों को कैसा लगा हमारा कल्चर ज़रूर बताना। तो ये पीछे बैठे हैं वो मेरे देवर है, सगे देवर, हस्बैंड के सगे भाई छोटे और उनके पास पहली और दूसरी लाइन में पूरी हमारी फैमिली ही थी। उसके बाद सब लोग बैठे हुए थे और कुछ लोग मंदिर के एग्जैक्ट सामने बैठे, हम लोग मंदिर के बाजू में बैठे हुए थे। बहुत सारे लोग थे, 151 जोड़े थे, तो जगह तो काफ़ी चाहिए ही होती है। तो बस हो रही है हम लोगों की पूजा यहाँ पे। और ये देखिए मैं ना यहाँ पे एक मतलब शॉर्ट्स बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो हो नहीं रहा था। अभी कुछ करूँगी, बाद में आप लोगों को कुछ तो अच्छा देखने को मिलेगा। चलिए जी, कैसा लगा आप लोगों को हमारा कल्चर ज़रूर बताना। उसके बाद ना एक आरती हुई थी, मुझसे क्लिप थोड़ी ऊपर नीचे हो गई। ये मेरा ब्रेक के बाद का लुक है। और यहाँ पे मैं सासू माँ के साथ भी गरा के फ़ोटो क्लिक करवाने में लगी थी। उसके बाद मैंने साड़ी पहन ली थी जो लाइट वेट थी और दिखने में हैवी भी थी। काफ़ी हैवी है ही दिखने में ही नहीं, लेकिन मुझे अपना साड़ी वाला लुक ज़्यादा अच्छा लगा था। जया गणपति देवा प्रभु जया गणपति देवा थकी प्रभु तारी प्रभु तारी करिए नित्य सेवा। ओम जय गणपति देवा विघ्नेश्वर शंभु सुखदाता प्रभु। यहाँ पे गणपति जी की आरती हो रही थी, मतलब लास्ट में नहीं है, ये दोपहर का टाइम है जब हमारा ब्रेक होने वाला था, उससे पहले का। तो उस टाइम के आरती है, एक ही दिए की लास्ट में बड़ी वाली आरती होगी। लेकिन अभी इतनी आरती करने के बाद ही हमें ब्रेक मिलने वाला था, क्योंकि हम लोग सारे फास्ट वाले ही थे। सबको पूजा में बैठने के टाइम ना फास्ट करना पड़ता है कंपलसरी, कोई भी खाना नहीं खा सकता है। तो सारे लोगों के लिए फलाहार, मतलब फलाहार के लिए ब्रेक होने वाला था। तो सबसे पहले हमें इतनी सी जो बाकी थी वो पूजा पूरी करनी थी, ये वाली। और पहला जो पार्ट होता है, पहला अध्याय पूजा का जो होता है वो फिनिश करना था। और उसके बाद हमको ब्रेक मिलने वाला था। तो ये लास्ट पूजा है और उसके बाद ब्रेक में हम लोग गए थे फलाहार करने के लिए, वहाँ पे सारी व्यवस्था की हुई थी। और उसके बाद का वो जो साड़ी वाला लुक था ना, वो उसके बाद का था। और यहाँ पे ना काफ़ी कॉमेडी सीन्स भी चल रहा था, थोड़ा सा ऐसे ही हंसी मजाक चल रहा था। महाराज जी जो पूजा करवाते हैं ना, वो बोल रहे थे कि पतिदेव को सर पे पीट मत देना, अपने आगे पीछे का कुछ मतलब झगड़ा मत निकाल देना। ऐसे कह के अच्छा लगता है सबके साथ बैठ के, मतलब मैं ना फ्रेश हो जाती हूँ जब भी कहीं जाकर आती हूँ ना। तो ये देखिए, और मैंने दोपहर के बाद भी चूड़िया को चेंज नहीं किया। मुझे ये चूड़िया इतनी ज़्यादा पसंद आ गई, आप लोगों को शायद इसको देख के ना कॉमेडी लगेगी। ये ना मेरी जो बाजू में बैठे हैं चाचा जी, उनकी बेटी है, ननद है मेरी, और उनके हस्बैंड, ये मेरे देवर देवरानी हैं, मेरे हस्बैंड के छोटे भाई हैं। और उनके बाजू में बैठे थे मेरे जो सबसे लास्ट वाले चाचा ससुर बैठे ना, उनका बेटा बहू थे। ये लोग की तो अभी शादी हुई, नए नए ही जोड़ा है अभी तक। और उसके बाद में जो सबसे लास्ट में चाचा जी बैठे हैं ना, ये देखो ब्लैक शर्ट वाले, उनकी बेटी और दामाद जी बैठे हुए थे। ये है बीच वाले चाचा ससुर हैं, उनकी वाइफ है। और वो लास्ट में वो दोनों जोड़े में बैठे हैं। चाचा जी यहाँ पे बोल रहे थे तो यहाँ पे हमारी पूजा संपन्न हो रही है। और सबसे लास्ट वाली आरती थी, उसके बाद श्रीफल को, मतलब जो श्रीफल आता है नारियल, उसको होम में हम लोग क्या बोलते हैं, श्रीफल को जो कुंड होता है अग्नि कुंड, उसमें दान करेंगे और उसके बाद हमारी पूजा संपन्न होगी। तो यहाँ पे आरती चल रही है सबसे लास्ट वाली। तो इस आरती के बाद में, तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो। कैसा लगा आप लोगों को हमारा कल्चर ज़रूर बताएं।